हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी द इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम में कौन से रिलैक्सेशन गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं फॉर दी स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम में हमें ये बताया है कि भारत में चल रहे कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से उन्होंने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के डिपॉजिटर के हितों की रक्षा के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स के कुछ प्रावधानों में राहत दी है, जिनको कि सभी वर्किंग एजेंसीज जैसे कि पोस्ट ऑफिस और बैंक्स के द्वारा तत्काल लागू किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो राहतें। पॉइंट ए में ये बताया गया है कि अब सभी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के होल्डर एलिजिबल होंगे कि वो एक सिंगल डिपॉजिट कर सकते हैं अपने या अपने माइनर्स के अकाउंट्स में, जिनको कि 30 जून तक कराने पर वो फाइनेंशियल ईयर 1920 में कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यानी अगर आपने 31 मार्च तक अपने डिपॉजिट्स नहीं किए हैं तो आप 30 जून तक उन्हें करा सकते हैं और वो फाइनेंशियल ईयर 1920 में कैलकुलेट किए जाएंगे। बस पर आपको मैक्सिमम सीलिंग लिमिट का ध्यान रखना होगा और इस पर आपको सभी इनकम टैक्स 80C के अंदर के बेनिफिट मिल सकते हैं। पॉइंट बी में ये बताया गया है कि अगर अकाउंट होल्डर्स को ये डिपॉजिट्स अपने अकाउंट में जमा करना है तो उनको एक अंडरटेकिंग अपने अकाउंट ऑफिस में देना होगा, जिसमें कि क्लियरली ये मेंशन किया होगा कि उनके द्वारा ओपन किए गए सभी पीपीएफ और एसएसए अकाउंट्स जो उन्होंने अपने या अपने माइनर्स के नाम पे ओपन किए हैं वो फाइनेंशियल ईयर 1920 की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट को ब्रीच नहीं करते। अगर ये मैक्सिमम सीलिंग लिमिट किसी भी स्थिति में ब्रीच पाई जाती है तो उनके द्वारा जमा किया गया एक्सेस अमाउंट यानी अतिरिक्त पैसा उनको बिना कोई इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा। पॉइंट सी में ये बताया गया है कि आप जो डिपॉजिट करेंगे अपने पीपीएफ और एसएसए अकाउंट्स में उन पर आपको इंटरेस्ट एक्चुअल डेट यानी उस डेट से मिलेगा जिस डेट पर आप डिपॉजिट करेंगे। यानी कि अगर आप जून में डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मार्च से नहीं मिलेगा। पॉइंट डी में ये बताया गया है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में अपना पीपीएफ और एसएसए अकाउंट्स ओपन किया है और आप अभी तक डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं तो आप 30 जून तक डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिफ़ॉल्ट फीस या पेनल्टी नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपका पीपीएफ और एसएसए अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर 1920 के पहले ओपन किया गया है तो इस पर आपको डिफ़ॉल्ट फीस चार्ज किया जाएगा। और यहीं पर पॉइंट ई में बताया गया है कि आपके विड्रॉल और लोन लिमिट के लिए पीपीएफ अकाउंट के 31 मार्च के आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आप पीपीएफ अकाउंट के विड्रॉल और लोन के लिए 31 मार्च के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट एफ में सभी पीपीएफ और एसएसए अकाउंट्स के होल्डर को फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सेपरेटली ट्रांजैक्शंस करने होंगे। यानी कि अगर आप दोनों ईयर के लिए डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको दो अलग अलग ट्रांजैक्शन करने होंगे। पॉइंट जी में ये बताया गया है कि सभी पीपीएफ सब्सक्राइबर जिनका 31 मार्च 2020 को अकाउंट्स मैच्योर हो रहा था, इंक्लूडिंग वो लोग जो 1 ईयर का एक्सटेंशन नहीं करा पा रहे थे, अब वो 30 जून तक अपना प्रिस्क्राइब फॉर्म सबमिट करके वो प्रोसेस करा सकेंगे। और पॉइंट एच में ये बताया गया है कि एक्सटेंशन के लिए सभी पोस्ट और बैंक्स ये अलाउ करेंगे कि अब सभी सब्सक्राइबर अपना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को फिल करके अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा इसकी स्कैन कॉपी भेजें और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इसकी ओरिजिनल कॉपी को अपने अकाउंट ऑफिस में जमा कराएं। इस प्रोसेस से आपके अकाउंट का एक्सटेंशन का प्रोसेस हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्रांच से संपर्क करें या फिर कस्टमर केयर पे कॉल करें। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करके मोटिवेट करिए और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।